टूटे न तार भजन करो गुरु के, टूटे न तार सूरत की डोरी प्रेम की है गांठ, भजन करो गुरु के टूटे न तार। जहाँ बसे सदगुरु तहाँ मेरी बास, जहाँ बसे सदगुरु तहाँ मेरी बास। बैठे सतसंग में, बैठे सतसंग में जगु दिन रात, बैठे सतसंग में जागो दिन रात। भजन करूं गुरु के टूटे न तार, भजन करूं गुरु के टूटे न तार। भजन करो गुरु के टूटे न तार। गुरु का भजन साधक का कर्तव्य होता है। भजन के बिना यह जीव भवसागर पार नहीं हो सकता, क्योंकि तीन लोक में गुरु बरा, गुरु से बरा न कोई। करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो हो। इसलिए भजन करो गुरु के टूटे न तार। जीव कह रहा है कि मैं गुरु का भजन करूंगा और मेरी जो सूरत की तार है, डोरी है, वह टूटे नहीं, एक बार भी छूटे नहीं। क्योंकि बिना सूरत के भजन अनवरत नहीं हो सकता, और गुरु का भजन अनवरत रात दिन करना चाहते हैं। और जब रात दिन जीव भजन करता है तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं, कट जाते हैं, मिट जाते हैं। और वह भजन होता है कैसे? वह भजन, गुरु का भजन होगा कैसे? तो सूरती के डोरी अब प्रेम केरी गांठ। क्या डोरी क्या है? सूरत की। और वह प्रेम, गुरु से जो जोड़ है, लगाव है, वह प्रेम की गांठ में गुरु और शिष्य का बंधन है। सूरत की डोरी प्रेम केरी गांठ, प्रेम की गांठ से बंधे शिष्य गुरु का भजन कर सकते हैं। जब तक सूरत की डोरी में प्रेम की गांठ नहीं देंगे तो गुरु से संपर्क टूट जाएगा। और शिष्य चाहता है कि हमारा यह गांठ टूटे नहीं, यह तार टूटे नहीं, क्योंकि इस भवसागर से पार होने का एक ही मात्र उपाय है, वह है गुरु। इसलिए साधक कहते हैं भजन करो गुरु के टूटे न तार। और ये संसार बड़ा ही लुभाना है, मनमोहक है, बार बार शिष्य को, भक्त को भटकाता है। भक्त कहते हैं कि जहां बसे सदगुरु
जहां बसे सदगुरु तहां मेरी बास, जहां बसे सदगुरु तहां मेरी बास। सत्संग में बैठी जागो दिन रात, सत्संग में बैठी जागो दिन रात। जहां बसे सतगुरु तहां मेरी बास। भक्त कहते हैं कि मेरी बास कहाँ हो, मेरा बास कहाँ हो, मेरी निवास स्थान कहाँ हो, तो सदगुरु के शरण में हो। जहां बसे सदगुरु तहां मेरी बास। अर्थात एक पल भी भक्त गुरु से हटना नहीं चाहते, और वह सत्य, जहां सत्य प्रतिष्ठित है वहीं सदगुरु है, और जहां सदगुरु है वहीं सत्य है। तो जहां बसे सदगुरु अर्थात वह परम तत्व जहां बसते हैं, रहते हैं, वही उसी परम तत्व में मैं भी रहना चाहता हूं। जहां बसे सदगुरु तहां मेरी बास। जब मेरा प्रेम की गांठ से सदगुरु से जुट जाएगा, सूरत की डोर से, तो मैं यहां हूं कहां? मैं तो सदगुरु के पास में ही हूं। भक्त भगवान के पास ही रहते हैं, क्योंकि वह सूरत की डोरी से सदगुरु के पास पहुंच गए। तो कहते हैं कि जहां बसे सदगुरु, जहां सदगुरु सत्य में प्रतिष्ठित है, मैं वहीं वास करूंगा, मैं वहीं रहूंगा। उससे मैं विचलित नहीं हो सकता, एक पल भी इधर उधर नहीं जा सकते। और दूसरी बात, अंतिम बात, यह बात भी कहते हैं भक्त साधक, बैठ सत्संग में जगो दिन रात। बैठ सत्संग में, क्योंकि ये मोह निशा सब सोबनहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार के लोग मोह रूपी रात्रि में सोए हुए रहते हैं और अनेक प्रकार की कामना कल्पना करते रहते हैं, और अनेक प्रकार की कल्पना करके मोह में फंस करके बैठ रह करके और स्वप्न देखते हैं, सो जाते हैं, सत्य से अलग हो जाते हैं। माया उसे ग्रस लेती है, माया के चक्र में पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं भक्त साधक कहते हैं कि बैठ सत्संग में जागो दिन रात। मैं सत्संग में ही हमेशा बैठी रहूं और रात दिन जगता रहूं, सो ही नहीं। अर्थात मेरे अंदर माया मोह तनिक भी व्याप्त ना हो, क्योंकि जो सत्य में रहेगा वही जगेगा। सत्संग में जो बैठेगा वही जगेगा। पलटूदास साहब ने कहा है, भाग रे भाग फकीर के बालका, कनक कामनी दुई बाघ लागा, मार तोहे लेंगे बड़ा पछताएगा, बड़ा बेवकूफ तू नहीं भागा। श्रृंगी ऋषि को वन भीतर में मारे, बचा न कोई जो लाख त्यागा। दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। जो सत्संग में बैठ करके दिन रात जगता है, उसको यह कनक कामनी रूपी माया बागिन नहीं ग्रासते हैं। तो यहाँ भी भक्त कहते हैं कि बैठ सत्संग दिन रात जागा। मैं सत्संग में बैठ करके दिन रात जागता रहूंगा, ताकि हमें माया मोह रूपी जो है, वो कनक कामनी रूपी जो बाघिन है वह न ग्रासे, उससे मैं बचा रहूं और गुरु की सानिध्य प्राप्त करके
रात दिन सत्संग करता रहूं, तो जो रात दिन सत्संग करेगा सुरत की डोरी में बंधा रहेगा, प्रेम की गांठ से सदगुरु से जुड़ाव रहेगा और सदा सत्य में ही उसका प्रतिष्ठित होना है। स्वस्वरूप में ही वह अस्तित्व रहेंगे और इस भवसागर से पार हो जाएंगे। वह भक्त कभी भी उसका भक्त का बाल बाका नहीं हो सकता। वह भवसागर से एक पार होकर के परम शांति को, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की।